शास्त्र की महिमा कौन गा सकता है, क्योंकि शास्त्र हमारे जीवन को प्रमाणित करते हैं। जैसे एक नोट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित होता, अप्रूव्ड होता, उससे आप दुनिया भर में कुछ भी सामान खरीद सकते हो। 500 का नोट दे करके कुछ भी खरीद सकते हो। पर वही एग्जैक्ट सेम 500 का वो एक कागज बच्चों के खिलौने में भी आता है, बच्चों की खाने की पुड़ियाओं में भी आता है। लेकिन क्या उस नोट को दिखा करके आप कुछ खरीद सकते हैं? जबकि दिखने में ही वैसा है, लिखावट भी वैसी है, उस पर छपाई भी एकदम सेम है, पर वो सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है। इसलिए दिखने में भले वैसा हो, लेकिन उसको प्रमाणित नहीं माना जाएगा। ठीक वैसे ही जब तक शास्त्र के द्वारा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को प्रमाणित न कर दिया जाए, किसी बात को प्रमाणित न कर दिया जाए, तो उस बात को पक्का नहीं माना जाता। पर जब हम ये बोल देते हैं कि ये शास्त्र में लिखा है, भागवत पुराण में लिखा है, ये इस ग्रंथ में लिखा है। और एक निवेदन और हमें याद आया कि जब भी आपसे दुनिया में कोई बात बोले ना कि ऐसा करना चाहिए, फलाने दिन कपड़ा नहीं धोना चाहिए, उस दिन यहां नहीं जाना चाहिए, रास्ता बिल्ली आ गई तो वापस मुड़ जाना चाहिए, छींक आ गई तो ऐसा कर लेना चाहिए। बहुत सारी दुनिया में ऐसी बातें हैं जो चर्चाओं में चलती रहती हैं। तो जब आपसे कोई ऐसी बात कहे ना, आप सिर्फ एक ही बात बोला करो उससे, क्या भैया कौन से ग्रंथ में लिखा है, जरा हमें बता दो, कौन सा पन्ना, कौन सा पेज, हम भी पढ़ लेंगे एक बार। क्योंकि हम तो वही मानेंगे जो ग्रंथ कहता है, हम तो वही मानेंगे जो शास्त्र कहता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना, ये किसी सच्चे वैष्णव का लक्षण नहीं है। सुनी सुनाई बातें मान के अंधे होकर के चल पड़े, ये भक्त का लक्षण नहीं है। पक्का वैष्णव कौन? जो चले पर शास्त्र की बात पर चले, मन मर्जी से ना चले। आपके घर में बहुत सारे क्या, मुझे लगता है जितने भी भारत के घर हैं, लगभग प्रतिशत ज्यादा ही होगा, ज्यादातर सबके घर में एक ठाकुर जी की मूर्ति तो होती, लड्डू गोपाल जी तो होते ही होते हैं। अब उनकी सेवा कैसी करनी है, इस पे बहुत भारी डिबेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबके अपने अपने भाव है। हाँ, भाव जहां जुड़ जाए वहां तो फिर सब प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। पर जब तक अभी पूर्ण भाव नहीं है तो वहां हमें थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। और कैसे पूजा करनी चाहिए, ये शास्त्र के हिसाब से चल करके मानना चाहिए। अपनी मन मर्जी मत नहीं करो, भक्ति में बिल्कुल मत करो। भक्ति में हम बहुत मन मर्जी करते हैं, मन का जो मौज आई वैसी भजन कर लिया। हमने खुद ने आंखों से देखा, लोगों के 7 दिन के सप्ताह के 7 दिन के 7 मंत्र होते हैं जपने के। सोमवार का अलग, मंगलवार का अलग, शनिवार तक पहुंचते पहुंचते वो जय शनि चराय नमः वहां पहुंच जाते हैं। सोमवार आते आते ओम नमः शिवाय आ जाते हैं। मंगलवार आते आते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पहुंच जाते हैं। मतलब हर दिन उनकी शिफ्टिंग होती रहती है। हम मना नहीं कर रहे, कोई विशेष दिन हो तो उस दिन विशेष दिन कोई आपके आराधना है, पूजा है, पद्धति है, वो करो। पर एक पूजा, एक मंत्र, एक भगवान ऐसा होना चाहिए जो सदाबहार हो आपके जीवन। वो दिनों पर निर्धारित ना हो, वो तारीखों पर निर्धारित ना हो, वो समय पर निर्धारित ना हो। अच्छा, आपका बेटा बेटा है, वो एक ही सोमवार के दिन ही बेटा रहेगा या आजीवन बेटा रहेगा? बोलिए ना, आजीवन जी, ठीक है। अच्छा, प्यार उससे एक ही दिन करोगे या आजीवन करोगे? वाह रे भैया, तुमको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। यही बोलने आए थे यहाँ। तो
कोई भी दुनिया का रिश्ता हो, जब आपका उनसे संबंध होता है, धन्य है। ऐसे श्रोता मिल जाए तो कथा करने में भी लुटिया डुबा दे। अरे एक ही दिन। खैर, हमको तो बड़े वैरायटी के मिलते हैं श्रोता। जहां जाते भगवान एक ना एक ऐसा बेज ही देते हैं। तो भैया कहाँ थे हम? हाँ, रोज प्रेम होता है संबंध में, कोई एक विशेष दिन थोड़ी होता है। आपको हर रोज अपना मित्र प्यारा लगेगा, पति प्यारा लगेगा, रिश्तेदार प्यारे लगेंगे, हर रोज प्रेम होता है। तो ठाकुर जी को एक विशेष दिन पूजा अर्चना आराधना करके आप सोचो कि हमारी कंप्लीट हो गई, नियम कंप्लीट हो गया। पहली बात तो भगवान से प्रेम नियमों पर तो है ही नहीं। जहां नियम हो वहां प्रेम नहीं, जब प्रेम वहां नेम नहीं। प्रेम में कहां नियम होते हैं? पूजा में नियम हो सकते हैं, पर प्रेम में तो कोई नियम नहीं होता। भगवान की पूजा में ये हम विशेष एक दिन, एक घड़ी, एक मुहूर्त चुने नहीं। हम भगवान के कल भी थे, हम ठाकुर जी के आज भी हैं, और हम ठाकुर जी के अंतिम सांस तक। थोड़ी सी आप भी मदद कर दिया करो ना हमारी कथा करने में। आधा शब्द आप पूरा कर दिया करो, हमारी मेहनत बच जाएगी। पता तो होता ही है क्या बोलने वाले हैं, तो बोल दिया करो।